भारत में हर तीसरा इंसान बैक पेन से परेशान है। कोई सुबह उठते हैं कमर अकड़ी हुई है, ऑफिस में बैठे बैठे लोअर बैक में दर्द शुरू हो जाता है, कोई झुक कर कुछ उठाता है और दर्द इतना तेज होता है कि सीधे खड़े होना मुश्किल हो जाता है। और हम क्या करते हैं, अक्सर पेन किलर ले लेते हैं, दर्द कम होता है, अगले दिन फिर आता है, फिर पेन किलर, ये साइकिल चलती रहती है। दर्द कम करना ट्रीटमेंट नहीं है, दर्द का जड़ रूट कॉज ढूंढना वही सही तरीका है और आज यही हम करने वाले हैं। वेलकम टू होलिस्टिक हेल्थ शॉर्ट्स विद शिवांगी देसाई, प्रेजेंटेड बाय RH सप्लीमेंट्स। बैक पेन एक कंडीशन नहीं, ये एक सिम्टम है और इसके पीछे कई अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। जब तक आप नहीं जानते कि आपका दर्द किस वजह से है, कोई भी ट्रीटमेंट आपको परमानेंटली काम में नहीं आने वाली। आज हम 5 सबसे कॉमन रूट कॉजेस को देखने वाले हैं और हर एक का प्रैक्टिकल सोल्यूशन भी देखेंगे। पहला रूट कॉज, डिस्क प्रॉब्लम। स्पाइन में वर्टेब्रे के बीच में डिस्क्स होती है। ये शॉक अब्जॉर्बर्स की तरह काम करती है। जब ये डिस्क्स अपनी जगह से थोड़ी बाहर निकलती है, इसे डिस्क बल्ज या हर्निएटेड डिस्क कहते हैं। ये नियर बाय नर्व्स पर प्रेशर डालती है और दर्द होता है। कभी कभी ये दर्द सिर्फ कमर में नहीं होता, लेग में भी जाता है। इसे साइटिका कहते हैं। डिस्क प्रॉब्लम के साइंस क्या है? दर्द एक जगह नहीं रहता। लेग में शूटिंग पेन होती है, बैठने से दर्द बढ़ता है, लेटने से थोड़ा कम होता है। इसकी जड़ क्या है? लंबे समय तक गलत पोस्चर में बैठना। स्पाइन पर अनइवन प्रेशर आता है। कोर मसल्स वीक होना जो स्पाइन को सपोर्ट नहीं कर पाती। सो सोल्यूशन ये है कि डिस्क प्रॉब्लम में तुरंत रेस्ट नहीं, जेंटल मूवमेंट जरूरी है। प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट डिस्क को और ज्यादा स्टिफ करता है। फिजियोथेरेपिस्ट से स्पेसिफिक एक्सरसाइज सीखना इसमें जरूरी है और कोर स्ट्रेंथन करना लॉन्ग टर्म इसका सोल्यूशन आपको देगा। इसका दूसरा रूट कॉज है मसल इम्बैलेंस। ये सबसे एक कॉमन रीजन है जो मैंने देखा है बैक पेन में। सबसे ज्यादा इसे इग्नोर किया जाता है। शायद आपको नहीं पता होगा, बट आपकी बॉडी मसल्स के पेयर्स में काम करती है। एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, दूसरी रिलैक्स। जब ये बैलेंस बिगड़ता है, कुछ मसल्स ओवरवर्क्ड हो जाते हैं, कुछ अंडर यूज्ड, और जो ओवरवर्क्ड है वो टाइट, पेनफुल और इंजरी प्रोन हो जाते हैं। सबसे कॉमन इम्बैलेंस जो बैक पेन कॉज करता है वो है टाइट हिप फ्लेक्सर्स, वीक ग्लूट्स। दिन भर बैठने से हिप फ्लेक्सर्स यानी जो आपकी जांघें है उसके आगे के मसल्स शॉर्ट और टाइट हो जाते हैं और ग्लूट्स यानी हिप के मसल्स वीक हो जाते हैं। ये कॉम्बिनेशन लोअर बैक के ऊपर एबनॉर्मल स्ट्रेस डालता है, क्योंकि जो काम ग्लूट्स को करना चाहिए लोअर बैक मसल्स करने लगती है। वो ओवरलोड होता है, दर्द होता है। सोल्यूशन क्या है? हिप फ्लेक्सर के स्ट्रेचेस रोज करना ज़रूरी है। ग्लूट स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइजेज ज़रूरी है, जैसे कि ग्लूट ब्रिजेस कर दिए, स्क्वाट्स और लंजेस। हफ्ते में 3 बार ज़रूर कीजिए। ये कॉम्बिनेशन लोअर बैक पेन को रूट कॉज से एड्रेस करता है। ये सारी एक्सरसाइज के लिए ज़रूर आप एक्सपर्ट की सलाह या उनके सुपरविजन में करिए, स्पेशली अगर आपको बहुत सीवियर पेन है। तीसरा जो रूट कॉज है वो है पॉस्चर। ये सुनने में सिंपल लगता है ना, लेकिन पॉस्चर का जो इम्पैक्ट है वो लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। जब आप झुक कर बैठते हो, स्पाइन जो है वो नेचुरली एस कर्व खो देती है, जो उसका एक नेचुरल कर्व है। मसल्स एक अननेचुरल पोजीशन में आवर्स तक होल्ड करती है, लिगामेंट स्ट्रेच होते हैं, डिस्क उसके ऊपर अनइवन प्रेशर पड़ता है। एक स्टडी में पाया गया कि फॉरवर्ड हेड पोस्चर यानी कि आप नेक आगे की तरफ जो निकली हुई है, जो फोन देखते वक्त होती है, जनरली जब आप फोन को यूज करते हैं, यू आर लाइक दिस, तो हेड फॉरवर्ड है। अब ये हर एक इंच के लिए स्पाइन पर इफेक्टिवली 10 पाउंड्स का एक्स्ट्रा लोड बढ़ जाता है। फोन देखते वक्त एवरेज नेक 45 टू 60 डिग्री झुकती है। इस पोजीशन में स्पाइन पर 27 किलो का लोड होता है रोज, घंटों भर। सोल्यूशन क्या है? स्क्रीन को आई लेवल पर रखिए। अगर आप फोन का यूज करते हैं, रादर देन यूजिंग इट लाइक दिस,
आप इसे ऐसे यूज़ कर सकते हैं, आप पीछे स्पाइन को सीधा रख सकते हैं और हाथ को इस तरह से रख सकते हैं। मे बी यू कैन कीप अ सपोर्ट और एनीथिंग, हवा में भी रखेंगे चलेगा। या अब अगर आप लैपटॉप पे काम करते हैं, टीवी देख रहे हैं, तो मेक श्योर कि उसमें भी आपका पोस्चर कुछ ऐसे ना हो जाए। लॉट ऑफ पीपल कम टू मी विथ फ्रोजन शोल्डर प्रॉब्लम, यंग की एज, बहुत यंग एज होती है और उसमें लोग आते हैं और कहते हैं मुझे फ्रोजन शोल्डर, मुझे बैक पेन है। मतलब 14 साल का बच्चा कैसे बैक पेन हो सकता है उसको, अभी तो बच्चा है, राइट? तो बट तो भी ये हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ यूजिंग अ लॉट ऑफ स्क्रीन। सो मेक श्योर कि स्क्रीन को आप आई लेवल के ऊपर रखें। दूसरा, सिटिंग पोस्चर ध्यान रखिए कि आपका ईयर, शोल्डर और हिप जो है वो एक लाइन में है जब आप बैठे हैं, ओके, ना कि ऐसे। तीसरा, हर 30 मिनट पे उठ जाइए, 1 मिनट का मूवमेंट कीजिए। आपकी थोरेसिक स्पाइन यानी अपर बैक को मोबिलाइज करने की एक्सरसाइजेज रोज करिए एक्सपर्ट की सलाह से। चौथा रूट कॉज है विटामिन डी की कमी। ये कनेक्शन बहुत लोगों को नहीं पता होता है। विटामिन डी सिर्फ बोन्स के लिए नहीं, ये एक मसल फंक्शन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी की कमी से मसल्स वीक हो जाते हैं, बोन्स में पेन होना शुरू हो जाता है और बैक पेन क्रॉनिक हो जाता है। इंडिया में पैराडॉक्स ये है कि हम ट्रॉपिकल कंट्री में रहते हैं, यानी धूप बहुत ज़्यादा है, फिर भी स्टडीज़ में 70 to 80% इंडियंस विटामिन डी डेफिशिएंट पाए गए। और मैं अगर 100 रिपोर्ट देखती हूँ उसमें एटलीस्ट 80-85% लोगों का विटामिन डी कम ही होता है, इफ़ नॉट मोर। विटामिन डी की कमी से बैक पेन का जो सीवियरिटी है वो बढ़ेगा, दर्द बोन्स में फील होता है, सिर्फ मसल्स में ही नहीं, फटीग भी बहुत ज़्यादा, थकान रहती है, दर्द सिर्फ बैक में नहीं बट ओवरऑल बॉडी में रहता है। सो सोल्यूशन, पहले तो मेक श्योर कि आप सुबह जब सनराइज होता है उसके आसपास, जब बहुत ज़्यादा हीट ना हो, लाइट हो सन की, तब आप 10 से 20 मिनट का एक्सपोजर ज़रूर लीजिए। आइडियली 20 मिनट रहना ज़रूरी है, बट आप जितना कर सके और उसमें जितना बॉडी एक्सपोज हो सके सनलाइट को उतना ज़्यादा अच्छा है। ब्लड टेस्ट करवाइए। विटामिन डी अगर कम है तो ऑप्टिमल लेवल पर लाने के लिए एक्सपर्ट की सलाह से सप्लीमेंट ज़रूर शुरू कर दीजिए। पांचवा जो रूट कॉज है दैट इज़ मैग्नीशियम की कमी। अगेन, मैग्नीशियम को मिरेकल मिनरल कहा जाता है और बैक पेन के कॉन्टेक्स्ट में ये बिल्कुल सही है। इंडिया में मैग्नीशियम डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कॉमन है क्योंकि हमारी सॉइल मैग्नीशियम डिप्लीटेड हो गई है और हम अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खाते हैं जिसमें मैग्नीशियम होता नहीं है। सो व्हाट आर द साइंस? रात को लेग क्रैम्प्स आना, नींद नहीं आती, एंग्जाइटी रहती है, मसल टाइट रहते हैं, और ऐसा लगता है कि मूड नहीं रहता, मेंटल हेल्थ पे भी असर करता है। फूड सोर्सेस कौन कौन से हैं? कद्दू के बीज, तिल, आमंड्स, डार्क चॉकलेट, बनाना, लीफी ग्रीन्स, ये सारी चीज़ें आप रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं। एक सिंपल सी रेमेडी ज़रूर कीजिए, जो मेरा एक फेवरेट तरीका है, ना सिर्फ मैग्नीशियम पाने का बट इवन आपके ओवरऑल बॉडी को, मेंटल हेल्थ को, नींद को, सबको इम्प्रूव करने का, एंड दैट इज़ एप्सम सॉल्ट फूड सोक। यानी मैग्नीशियम सल्फेट जो एप्सम सॉल्ट में होता है वो पानी में मिलकर आपके स्किन के थ्रू वो जो मैग्नीशियम है वो अब्जॉर्ब होता है, जिससे मसल्स रिलैक्स होते हैं, नींद बेटर होती है, बैक पेन में भी जेन्युइन रिलीफ मिलता है। इसको लेकर मैं अगले एपिसोड में थोड़ा डिटेल में ज़रूर बात करूँगी। अब बात करते हैं ऐसी एक्सरसाइज की जो बैक पेन में एक्चुअली काम करती है। पहला, कैट एंड काउ स्ट्रेच। ये स्पाइन को मोबिलाइज करता है, टाइट मसल्स को रिलीज करता है। सुबह उठकर 10 रिपीटेशंस कीजिए रोज। दूसरा है चाइल्ड्स पोज, लोअर बैक को जेंटली स्ट्रेच करता है, 30 to 60 सेकेंड्स आप होल्ड कर सकते हैं। तीसरा है ग्लूट ब्रिज, ग्लूट्स और कोर दोनों स्ट्रेंथन होते हैं। ये लोअर बैक का सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, रोज 3 सेट 15 रिपीटेशंस। चौथा है डेड बग, कोर स्टेबिलिटी के लिए स्पाइन को न्यूट्रल रखते हुए आर्म्स और लेग्स मूव करते रहो, ये डीप कोर मसल्स को एक्टिवेट करता है। पांचवा है हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच, एक नी जमीन पर, दूसरा आगे, और हिप्स को आगे आप पुश करो, 30 सेकेंड्स ईच साइड। ये 5 एक्सरसाइजेज रोज 15 से 20 मिनट बैक पेन को परमानेंटली एड्रेस करती है। डिस्क्लेमर, इन एक्सरसाइजेस को हमेशा एक एक्सपर्ट के सुपरविजन में करना प्रेफर्ड होता है। जो एक्सरसाइजेस बैक पेन में अवॉइड करनी है जैसे सिटअप्स और क्रंचेस, ये सारी ना करिए क्योंकि ये स्पाइन पर कंप्रेशन बढ़ाते हैं। टो टचेस वाइल स्टैंडिंग, ये भी हर्निएटेड डिस्क में और ज़्यादा डैमेजिंग हो सकता है। हैवी लिफ्टिंग विथ राउंडेड बैक, जो बहुत बार लोग डेडलिफ्ट में करते हैं, ये सबसे कॉमन इंजरी कॉज करता है।
बैक पेन आज एक लाइफस्टाइल डिसीज़ है। हम जितने घंटे बैठते हैं, जितना कम चलते हैं, जितना कम सोते हैं, जितना ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बैक उसका हिसाब रखती है। पेन किलर उस हिसाब को टेम्पररीली छिपा देता है, जड़ ठीक करना उसे परमानेंटली क्लियर करता है। सो आज से एक काम करिए, ग्लूट ब्रिज, बस ये एक एक्सरसाइज। ज़मीन पर लेटो, घुटने मोड़ो, हिप्स उठाओ, 2 सेकेंड्स होल्ड करो और नीचे लाओ। 15 बार, 10 बार रोज़ कीजिए, जितना कर सके। 1 महीने में ही आप अगर करोगे फ़र्क महसूस होगा। और फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या इफ़ेक्ट आया। मेक श्योर ये पॉडकास्ट आप अकेले नहीं देख रहे हैं, सभी के साथ शेयर कर रहे हैं, ताकि हम साथ में मिलकर भारत को और ज़्यादा फिट बना सके। अगर यूट्यूब पे फिट भारत को सब्सक्राइब, बेल बटन को क्लिक ना किया हो, दिस इज़ द राइट टाइम। अगली बार मिलेंगे होलिस्टिक हेल्थ शॉर्ट्स विद शिवांगी देसाई, प्रेजेंटेड बाय RHN सप्लीमेंट्स में। याद रखिए, अगर हेल्थ है तो सब है।